ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारत शांति के बारे में जो भी कहता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। आज देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। और कोरबा में मालगाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत शांति के बारे में जो भी कहता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर श्री मोदी ने कहा कि इसका समाधान तब सामने आएगा जब दोनों देश बातचीत के लिए एक साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ अनगिनत विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को विचार विमर्श में शामिल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच सार्थक बातचीत का अवसर उपलब्ध कराती है। भारत और चीन के संबंधों पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध नए नहीं हैं, बल्कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते यहां रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने एक साथ मिलकर वैश्विक कल्याण के लिए योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच संघर्ष का इतिहास नहीं रहा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच मजबूत रिश्ते भविष्य में जारी रहने चाहिए। भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है, दोनों पुरातन संस्कृति है। सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होते ही हैं, लेकिन कभी कभी असहमति भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए कि मतभेद विवाद में परिवर्तित न हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगडीह हवाई पट्टी में एनसीसी एयरविंग के कैडेटों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। श्री साय ने जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि विमानन प्रशिक्षण का स्थान भी बन गया है। श्री साय ने कहा कि अब युवा पायलट बनने का सपना भी यहां साकार कर सकते हैं। इसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। गौरतलब है कि जशपुर जिले में 7 मार्च से कैडेटों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आज जशपुर के व्यवहार न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बार काउंसिल के जीर्णोद्धार और ई लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आज सबके लिए मिलाकर 85 लाख की आप लोगों ने मांग की है, तो मैं इसको सीधे राउंड फिगर में 1 करोड़ रुपए की हम घोषणा करते हैं, ताकि यहाँ पर एसोसिएशन का बार रूम अच्छा से बन जाए। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों में प्रसार भारती को पिछले वर्ष के दौरान हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में विशेष योगदान के लिए जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में 50 वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालंपुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली तत्कालीन भारतीय हॉकी टीम को 50 लाख रुपए नकद राशि के साथ मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया और महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्यपाल रमन डेका 2 दिवसीय दौरे पर आज कोरबा पहुंचे। एनटीपीसी गेस्ट हाउस कावेरी भवन में कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल रमन डेका 17 और 18 मार्च को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर भी रहेंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश के प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकारों और समर्पित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। संपूर्ण टीकाकरण कवरेज के तेजी से विस्तार के लिए वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण को प्रभावी बनाना था। जशपुर नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद भगत और 20 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में जशपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर की स्वच्छता, सुव्यवस्था और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पार्षद अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पार्षदों से स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से जशपुर को आदर्श नगर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में 200 आबकारी आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। व्यापम की ओर से जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि की घोषणा भी की जाएगी। रायपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 6 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से करीब 7 क्विंटल गांजा जब्त किया है। पुलिस के अनुसार ये गांजा ओडिशा के रायगढ़ से यहां लाया जा रहा था। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई है। कोरबा जिले में स्थित दीपिका SECL साइडिंग पर आज रेलवे क्रॉसिंग पर जा रही मालगाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद मालगाड़ी के गार्ड ब्रेक का डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोरबा रेलवे प्रबंधन और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटगोड़ी गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। ये घटना कल शाम की है। बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल में 3 लोग और दूसरी बाइक में 2 लोग सवार थे जो आपस में टकरा गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों मृतक कछार, मधला, कुशमहा और अन्य गांव के रहने वाले हैं। वहीं दुर्ग जिले में 14 मार्च को हुए सड़क हादसे में भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष की घायल बेटी का रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई। दुर्ग जिले के रिसाली स्थित सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय में होली का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिरीक्षक आनंद प्रताप सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि भाईचारे, प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है। उधर कांकेर जिले के कोदापाखा स्थित सीमा सुरक्षा बल के शिविर में होली मिलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर BSF के पुलिस महानिरीक्षक ने जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का यह आयोजन अपने जवानों को सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का अनुभव देने का प्रयास है। इस कार्यक्रम में BSF के उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारत शांति के बारे में जो भी कहता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। आज देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। और कोरबा में मालगाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर।
ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।